रवि हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहा था 12th की, इस उम्मीद से कि उसे एक दिन सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी। वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ था, तो उसके घर वाले ने उसे पढ़ाने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे थे कि एक दिन ये सरकारी नौकरी ज़रूर पाएगा। इसीलिए उसके घर वाले ने उसे हॉस्टल में छोड़ दिया था। वो वहीं रहकर हॉस्टल से ही पढ़ाई किया करता था। कुछ दिन निकल गए और उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके घर में उसकी माँ की तबीयत ख़राब होने के कारण अब धीरे धीरे उसे पैसों की तंगी आने लगी थी। पैसे से उसे कुछ ही मिल पाते थे, जिससे उसका रूम का रेंट और खाने का खर्चा निकलता था। बाकी उसके अलावा भी कुछ खर्चे होते हैं, जैसे तेल साबुन, ये सब चीज़ें उसकी पूरी नहीं हो रही थी। तो उसने वहाँ रहकर उसने पार्ट टाइम जॉब करने का सोचा। तो जो जॉब ढूंढ ही रहा था कि पास के होटल में उसे एक सफाई कर्मी की जॉब मिल गई। एक बात तो अच्छी थी कि वो जॉब जो थी वो रात में करनी थी। इससे रवि के जो ऊपर के खर्चे थे वो निकल जाया करते थे और पढ़ाई भी साथ साथ में हो रही थी। तो ऐसे ही चल रहा था कुछ दिनों तक। रवि दिन में पढ़ाई करता और रात को जाता होटल में सफाई करता और सुबह पढ़ाई करता। हालांकि सफाई का काम ज़्यादा नहीं था, 2-3 घंटे में सफाई का काम हो जाता था, तो वहीं पे वो सो लिया करता था। डेली की तरह वो एक दिन ऐसे ही वो होटल के सारे रूम को सफाई करके बैठा ही था कि तभी उस होटल का मैनेजर आकर उससे बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया? तो उसने कहा जी सर, मैंने सारे रूम की सफाई कर दी है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक काम और देता हूँ, वो भी काम करो। मैनेजर मुझे होटल के सबसे टॉप पे लेके गया। वहाँ पर एक कमरा था जिसकी चाबी उस मैनेजर के पास ही थी। उसने कमरे को खोला। वो कमरा बहुत ही आलीशान था, बहुत ही खूबसूरत कमरा था। बड़े बड़े झूमर, गोल्डन झूमर लगे हुए थे। मैं इतना खूबसूरत कमरा था कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। लेकिन एक बात ये थी कि इससे पहले किसी ने मुझे इस कमरे के बारे में नहीं बताया था। और दूसरी बात ये थी कि वो कमरा पहले से ही साफ़ सुथरा था। लेकिन मैनेजर ने कहा था तो मुझे साफ़ सफाई तो करनी ही थी। मैनेजर मुझे वो कमरा दिखाकर वहाँ से वो चला गया। मैंने पहले तो उस कमरे को बहुत जी भर कर देखा। उसके बाद एक एक चीज़ों को उठा के मैं उसे प्यार से देखता और उसे साफ़ करके वहीं पर रखता था। मैं अब उसमें सफाई का काम कर रहा था। मैं काम कर ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने झट से देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। मुझे लगा कि बहुत दिनों से मैं रात में काम करता हूँ और दिन में पढ़ने जाता हूँ, तो इसीलिए मेरी नींदें पूरी नहीं हुई हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है। फिर मैं अपने मन से ये चीज़ हटा के काम पे ध्यान लगा दिया। मैं अभी काम कर ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने से कोई दौड़ता हुआ गया है। ये चीज़ें देखकर मैं डर गया। मुझे लगा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मैं जाकर उधर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने पूरे रूम में छान मारा, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। मुझे अब डर लग रहा था, लेकिन मुझे तो वहाँ सफाई करनी ही थी। मैं धीरे धीरे अब सफाई कर रहा था और चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया। ये देखकर मेरा शरीर कांपने लगा और मैं झट से पीछे मुड़ा। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था, लेकिन किसी ने मेरे गले को दबाकर पकड़ लिया था। मैं सांस नहीं ले पा रहा था और छटपटाया जा रहा था। तभी किसी तरह मेरा गला छूटा और मैं ज़ोर से चिल्लाने लगा। जैसे मैं चिल्लाया तैसे किसी ने फिर मेरा गला पकड़ लिया। मैं वहाँ पर छटपटाया जा रहा था। तभी मेरी आवाज़ सुनकर मैनेजर उस रूम में आया। उसने मुझे यहाँ देखकर कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ मेरे मुंह खुले हुए थे और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और रूम से बाहर लेके गया और मुझे पानी पीने के लिए दिया। तब मेरे जान में जान आई। अब मैं सांसें ले पा रहा था। तो मैनेजर ने मुझे ऊँची आवाज़ में कहा तुमको उस कमरे में किसने जाने के लिए कहा था? तुम वहाँ पर क्या करने गए थे? कि एक आदमी आया था, उसने अपने आप को मैनेजर बता के मुझसे ऊपर वाले रूम में सफाई करने के लिए लेके गया था। तो उस मैनेजर ने हॉस्टल के सभी स्टाफ को इकट्ठा किया और पूछा कौन था वो आदमी, मुझे बताओ। मैंने सबको बारी बारी से देखा, लेकिन उसमें से कोई नहीं था। फिर उन सब के जाने के बाद मुझे रिसेप्शन पे लेके गया और वहाँ पर मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई। उसने कहा देखो इसमें से कोई है? तो मैंने सारी तस्वीरें देखी। उसमें से एक तस्वीर थी जिसमें वही आदमी था। मैंने उसको उंगली से बताते हुए कहा यही आदमी था वो। तो मैनेजर और रिसेप्शन वाला देखकर चौंक गया। कहा यह क्या बोल रहे हो, सच में यही आदमी था? उसने कहा, मैंने कहा हाँ यही सच में था। तो उसने बताया कि इस आदमी की तो 1 महीने पहले उसी कमरे में मौत हो गई थी, आखिर ये कैसे हो सकता है? तो मैंने मैनेजर से कहा नहीं सर, यही आदमी वो था। तो उसने कहा वो रूम एक आदमी साफ़ नहीं करता है, उसको कई लोग मिलके साफ़ करते हैं, और वो भी रात में नहीं दिन में, क्योंकि वो रूम हॉन्टेड रूम है, उसमें कोई भी जाने से डरता है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पे पहुंच गया था। और तुम जिस आदमी को बता रहे हो, इस आदमी की मौत भी उसी रूम में हुई थी,
सफाई करते वक्त। ये सब बातें सुनकर मैं डर गया था, लेकिन मैंने भी उसी महीने से उस जॉब को मैंने छोड़ दिया था और अब मैं सरकारी जॉब पा गया हूँ और मैं खुश हूँ। इस बात को लगभग 2 साल हो गए हैं